मैं आज आपको बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगी कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ह्यूमंस में रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी एक डुप्लीकेट कॉपी को प्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन, री एंड प्रोडक्शन, ये दो वर्ड से मिलकर रिप्रोडक्शन बना हुआ है। री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स यानी कि बार बार किसी भी चीज़ को, किसी भी इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना, वो होगा रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस by which an organism gives off new individual similar टू इटसेल्फ। तो क्या डेफिनेशन है? रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, अपनी ही जैसी एक दूसरी डुप्लीकेट कॉपी को प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन है। अब बात करते हैं हम कि रिप्रोडक्शन में मेनली जो दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंड वन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिवाइड है 3 पार्ट्स में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड लास्ट वन इज जेनाइटल ऑर्गन। तो फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी और एसेसरी एंड थर्ड इज जेनाइटल ऑर्गन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, जो प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स को, और स्पर्म्स के फ्यूजन से जब स्पर्म फ्यूज करेगा ओवा और एग से, तब क्या होगा, एक जाइगोट फॉर्म होगा और उस जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म होगा, जिस एम्ब्रियो से एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन होगा जो कि है रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू फर्टिलाइजेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले आया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो इसमें है मेन पार्ट है टेस्टिस, जो कि प्रोडक्शन करेगा स्पर्म्स का। अब बात करते हैं टेस्टिस होती क्या है। टेस्टिस जो है वो ओवल शेप की होंगी, उसकी जो लेंथ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर है और जो विड्थ है वो 2 to 3 सेंटीमीटर है। पहली बात आती है कि शेप कैसी है। शेप ऑफ टेस्टिस जो है वो है ओवल शेप,
सेकेंड, इसकी जो लेंथ है वो है 4 to 5 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये जो टेस्टीज हैं ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं जिसको बोलते हैं हम स्क्रोटम, और जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टीज का टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम रखता है। Testes are packed in pouch-like structure which is known as स्क्रोटम। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि स्क्रोटम है क्या। स्क्रोटम है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टीज रहती हैं और जो नॉर्मल टेम्परेचर से हमारी बॉडी के जो जितना भी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम रखती हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नॉर्मल क्या होता है बॉयज़ अपनी थाइस पे रख के क्या करते हैं लैपटॉप वगैरह चलाते हैं जिसका टेम्परेचर हाई रहता है, जिसकी वजह से उनको आगे चल के प्रॉब्लम आती है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे स्पर्म्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जो स्क्रोटम है बैग लाइक स्ट्रक्चर ये हेल्प करेगा टेम्परेचर मेंटेन करने में स्पर्म के, हेल्प इन मेंटेनिंग टेम्परेचर ऑफ स्पर्म्स। और स्पर्म्स जो है उसका जो क्रोमोसोम्स होता है वो होता है एक्स और वाई। जो वाई है वो सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है और एक्स एक्स क्रोमोसोम गर्ल्स में प्रेजेंट होता है और एक्स वाई जो सेक्स क्रोमोसोम है वो बॉयज़ में होता है एक्स वाई, और एक्स एक्स गर्ल्स में। जो एक्स वाई क्रोमोसोम है मेनली वो ही बेबी बॉय या बेबी गर्ल को बनाने में उसी का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो टेस्टीज होती हैं ये टेस्टीज जो हैं ये 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड रहती हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर वेसिकल्स। और इस टेस्टिकुलर वेसिकल्स में 2 to 3 लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट इज जर्म सेल एंड सेकेंड इज सर्टोली सेल्स। टेस्टीज में जो होता है वो 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है इसका स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स। और ये जो टेस्टिकुलर ट्यूब्यूल्स है इसमें क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं 2 से 3 हर एक कंपार्टमेंट में। 250 कंपार्टमेंट में हर एक कंपार्टमेंट में 2 से 3 क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 सेल्स रहती हैं, एक जर्म सेल्स और एक सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं किसको स्पर्म्स को, ठीक है गाइज। और जो जर्म सेल है वो स्पर्म्स प्रोड्यूस करती है। तो अब बात करते हैं कि ये कैसे कैसे प्रोड्यूस होता है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले। अब इसमें क्या होगा, इसमें रहेंगे 250 कंपार्टमेंट। ये 250 कंपार्टमेंट दिखाई तो नहीं दे रहे बट ये कंपार्टमेंट को हम मान लेते हैं, ये जो कंपार्टमेंट है ये है हमारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या होगा, 2 से 3 क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहेंगे जिसको बोलेंगे हम सेमिनिफेरस लोब्यूल्स। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में
कोई ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो हम पढ़ते ही नहीं हैं, बस वही एग्ज़ाम में आते हैं और हम वही गलती करते हैं कि हमने ये नहीं पढ़ा। और वही एग्ज़ाम में हमेशा आते हैं कि जर्म सेल्स क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स क्या होते हैं, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है। तो बस ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हमको करनी ही नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी हम, ये है हमारा सर्टोली लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं ये, क्योंकि ये क्या है, ये लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें क्या रहेंगी, यहाँ पे जर्म सेल्स रहेंगी और अंदर की साइड ये सर्टोली सेल्स हैं। ये जो कंपार्टमेंट हमको नज़र आ रहा है ऐसे, ये क्या हो गया, ये हमारा एक हो गया कंपार्टमेंट। 250 जो कंपार्टमेंट्स बताए गए हैं, 250 कंपार्टमेंट, वो है ये, जिसको हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में this is known as testicular lobules. These coil-like structures are seminiferous tubules. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस और लीडिंग सेल्स, जो कि फॉर्मेशन करेंगी हार्मोन्स का एंड्रोजन। एंड्रोजन जो हार्मोन है वो प्रोडक्शन होता है लीडिंग सेल्स के थ्रू। तो अब इसमें हम बताते हैं आपको आउटर स्ट्रक्चर जो भी है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर का जो स्पेस है, outer space of seminiferous tubules are known as interstitial space. और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के बाहर जो है वो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी और उन ब्लड वेसल्स से एंड्रोजन हार्मोन फॉर्मेशन होगा। इंटरस्टिशियल स्पेस हैव सम ब्लड सेल्स विच प्रोवाइड एंड्रोजन हार्मोन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के में क्या है, वो जो सेल्स हैं वो दो सेल से कंपोज्ड है, जर्म सेल्स एंड अनदर इज सर्टोली सेल्स। Seminiferous tubules are composed of two types of cells. First is male germ cell and second one is Sertoli cell.
अब बच्चों होता क्या है कि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या है, या फिर नॉर्मली पूछा जाएगा तो सर्टोली सेल्स का फंक्शन तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर डीपली पूछा जाए कि स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन सी सेल्स कराती है तो शायद हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों तरीके से पढ़ना है कि इसका फंक्शन क्या है और ये करता क्या है। तो ये क्या करेगा, ये प्रोवाइड कराएगा न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, और जर्म सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स को। दे प्रोड्यूस्ड ठीक है गाइस। तो ये बात हुई हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं। अभी तक हमने बात की कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होती है, अब हम बात करेंगे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं।